धनु राशि वालों, वर्ष 2025 अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और दिसंबर के ये अंतिम 15 दिन धनु राशि के जातकों के लिए आत्ममंथन, निर्णय और संतुलन की एक गूढ़ परीक्षा लेकर आए हैं। इस अवधि में ग्रहों की चाल न केवल आपके कर्मों पर प्रभाव डालेगी, बल्कि आपके विचारों, संबंधों और भविष्य की दिशा को भी सूक्ष्म रूप से आकार देगी। क्या ये समय अवसर लेकर आएगा या धैर्य की मांग करेगा? क्या संबंध मजबूत होंगे या जीवन आपसे कोई कठोर सत्य स्वीकार करवाएगा? आज के इस विश्लेषण में हम 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक धनु राशि के लिए करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन हर पहलू को गहराई से समझेंगे, ताकि आप समय के साथ नहीं, समय से आगे चल सकें। ज्योतिष शास्त्र में लग्न सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपका शरीर है, आपका मस्तिष्क है और आपकी पहचान है। देखिए, ग्रहों की स्थिति 15 दिसंबर के बाद कैसी है। ग्रहों के सेनापति मंगल 7 दिसंबर को ही आपके लग्न में आ चुके हैं। मंगल अग्नि है और धनु भी एक अग्नि राशि है। आग में आग का मिलना, इसका मतलब है ऊर्जा का विस्फोट। केतु पहले से ही यहां विराजमान है। मंगल और केतु का मिलन एक अंगारक योग या अत्यधिक तीव्रता का निर्माण करता है। इसके बाद 16 दिसंबर को ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपके 12वें भाव से निकलकर आपके लग्न में प्रवेश करेंगे। सूर्य आत्मा है, अथॉरिटी है। जब राजा और सेनापति एक साथ लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस आ जाता है। फिर 20 दिसंबर को दैत्य गुरु शुक्र भी आपके लग्न में आ जाएंगे। शुक्र धन और ऐश्वर्य के कारक हैं। और अंत में 29 दिसंबर को बुध भी यहीं आ मिलेंगे। यानी महीने के अंत तक 5 मुख्य ग्रह आपके सिर पर बैठे होंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इन 5 ग्रहों के ठीक सामने 180 डिग्री पर आपके 7वें भाव यानी रिलेशनशिप हाउस में आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में बैठे हैं। वक्री गुरु का मतलब है अतीत की बातें वापस आना और रिश्तों में पुनर्विचार करना। शनि देव अभी भी आपके 4थे भाव में है और आप पर शनि की ढैया चल रही है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है और 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हैं। आपके पास दुनिया जीतने की ताकत, करियर और पैसा तो है, लेकिन अगर यह ज्वालामुखी फट गया तो यह आपके निजी रिश्तों और आपकी मानसिक शांति को जला भी सकता है। ये 15 दिन बैलेंस बनाने का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब विस्तार से बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति की। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपको अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस होगा। चूंकि सूर्य और मंगल आपके लग्न में है, आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। पिछले कुछ महीनों में अगर आपको लग रहा था कि आप दब रहे हैं, लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं या आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो वो दौर अब खत्म हुआ। आप एक किंग की तरह महसूस करेंगे। आपकी चाल ढाल में, आपकी बातों में एक रौब होगा। 20 दिसंबर को जब शुक्र वहां आएंगे तो आपके चेहरे पर एक अलग चमक आएगी। लोग आपकी तरफ चुंबक की तरह खींचेंगे। आप महफिल की जान बन जाएंगे। आपकी विजिबिलिटी बहुत हाई रहेगी। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू बहुत खतरनाक है। मंगल और सूर्य गर्म ग्रह है। केतु विच्छेद यानी अलगाव है। आपके स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाएगा। आपको छोटी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। आपके दिमाग में एक ही बात चलेगी, माई वे और द हाईवे, यानी या तो मेरी बात मानो या रास्ता नापो। ये अहंकार शनि की ढैया के साथ मिलकर आपको मानसिक तनाव दे सकता है। आपको लगेगा कि लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ये आपकी अपनी ऊर्जा है जो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। मेरी सलाह यह है कि इस समय कोई भी निर्णय गुस्से में ना ले। अगर आपको गुस्सा आए तो तुरंत कोई प्रतिक्रिया ना दे। याद रखें, आप शेर हैं और शेर बेवजह नहीं दहाड़ता। अब चलते हैं उस हिस्से की ओर जहां सबसे बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है, करियर और पैसा। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो यह समय मनी मैग्नेट बनने का समय है। करियर की बात करें तो 16 दिसंबर को सूर्य का लग्न में आना आपके लिए दिग्बली योग बनाता है। सूर्य 9वें घर यानी भाग्य के स्वामी है। जब भाग्य का स्वामी लग्न में आता है तो भाग्य खुद दरवाजा खटखटाता है। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था,
खास तौर पर वक्री गुरु की वजह से, तो 16 दिसंबर के बाद आपकी फाइल आगे बढ़ जाएगी। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या सरकार से जुड़ा कोई टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, उनके लिए 16 से 31 दिसंबर का समय स्वर्ण काल है। नौकरी पेशा लोगों के लिए काम का बोझ बहुत रहेगा, क्योंकि बुध 12वें भाव से लग्न की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको तुरंत मिलेगा। आपकी लीडरशिप को सराहा जाएगा। बिजनेस की बात करें तो बुध, जो आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, महीने के अंत में लग्न में आ रहे हैं और 20 तारीख को शुक्र लग्न में आ रहे हैं। 20 दिसंबर के बाद लक्ष्मी योग बन रहा है। बिजनेस में अबंडेंस यानी प्रचुरता रहेगी। क्लाइंट्स खुद चलकर आपके पास आएंगे। अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो 15 दिसंबर के बाद का समय शुभ है। पैसों के मामले में यह पखवाड़ा शानदार है। 20 दिसंबर के बाद शुक्र के लग्न में आते ही लिक्विड कैश का फ्लो बढ़ जाएगा। अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो 21 से 26 दिसंबर का समय शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में निवेश के लिए अच्छा है, लेकिन 17 से 19 दिसंबर के बीच सावधान रहें। इन 2 दिनों में पैसा फंस सकता है। एक चेतावनी खर्चों को लेकर भी है। चूंकि कई ग्रह 12वें भाव से होकर लग्न में आ रहे हैं, तो 15 से 20 तारीख के बीच इमोशनल बाइंग हो सकती है। आप जोश में आकर ऐसी महंगी चीजें खरीद सकते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, या फिर घर की रेनोवेशन पर बजट से ज्यादा खर्च हो सकता है। अपनी जेब का ध्यान रखें। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारे समाज की रीढ़ यानी हमारी गृहिणियों और होम मेकर्स के बारे में। अक्सर राशिफल में आपकी बात विस्तार से नहीं की जाती, लेकिन धनु राशि की गृहिणियों के लिए ये 15 दिन बहुत ही रोमांचक और बदलाव भरे रहने वाले हैं। सबसे पहले, जैसा मैंने बताया कि आपके लग्न में सूर्य और मंगल बैठे हैं, इसका सीधा असर आपकी दिनचर्या पर पड़ेगा। पिछले कुछ समय से अगर आप थकान, आलस या लो एनर्जी महसूस कर रही थी, तो 15 दिसंबर के बाद वो सब गायब हो जाएगा। आप एक सुपर वुमन की तरह महसूस करेंगी। घर की सफाई हो, पेंडिंग काम हो या बाहर की जिम्मेदारियां, आप सब कुछ चुटकियों में निपटा लेंगी। आप ही काम करने की गति देखकर परिवार वाले भी हैरान रह जाएंगे। 20 दिसंबर को जब शुक्र आपके लग्न में आएंगे, तो आपका ध्यान खुद पर जाएगा। ये समय आपके लिए सेल्फ लव का है। आप पार्लर जाना, नए कपड़े खरीदना या अपनी ग्रूमिंग पर खर्च करना पसंद करेंगी। शुक्र आपको क्रिएटिव भी बनाएंगे। आप घर की सजावट बदलने, नया फर्नीचर लाने या किचन को रेनोवेट करने का मन बना सकती हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको धन की कमी नहीं होगी। हमारे डेटा के अनुसार आपके बच्चे इस दौरान थोड़े खर्चीले हो सकते हैं। वो आपसे किसी यात्रा या नए गैजेट की मांग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। सूर्य के लग्न में होने से परिवार में आपका दबदबा बढ़ेगा। आपकी सलाह को गंभीरता से लिया जाएगा। जो फैसले आप लेंगी, पूरा घर उसे मानेगा। यह भी एक रेड अलर्ट है। मंगल की ऊर्जा आपको थोड़ा हावी होने वाला बना सकती है। काम के प्रेशर में आप बच्चों पर या घर के बड़ों पर झल्ला सकती हैं। मेरी ही बात मानी जाए, ये जिद घर में तनाव पैदा कर सकती है। आपके अंदर जो ये हाई एनर्जी है, इसे घर की सजावट या किसी रचनात्मक काम में लगाएं, बहस में नहीं। याद रखें, घर की शांति आपकी मुस्कान पर टिकी है। अब मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत ध्यान से सुनें। ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पैसा तो आप कमा लेंगे, लेकिन क्या आप अपने रिश्तों को बचा पाएंगे? धनु राशि वालों, आपके 7वें घर यानी विवाह के घर पर ग्रहों का भारी हमला हो रहा है। लग्न में बैठे मंगल, सूर्य और केतु की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ रही है। और वहां कौन बैठा है? वक्री गुरु। ये आग और हवा का खेल है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच ईगो क्लैश यानी अहंकार का टकराव चरम सीमा पर होगा। छोटी सी बात, जैसे गीला तौलिया बिस्तर पर रखना या खाने में नमक कम होना, एक महाभारत का रूप ले सकती है। आप अपने पार्टनर पर हावी होने की कोशिश करेंगे और आपका पार्टनर वक्री गुरु के प्रभाव में पुरानी बातों को कुरेदेगा। हमारे डेटा के अनुसार इस दौरान टेरिबल फाइट्स यानी भयंकर झगड़े होने की आशंका है। अगर आपकी कुंडली में दशा खराब चल रही है, तो बात तलाक या लीगल सेपरेशन तक पहुंच सकती है। तीसरे लोगों का दखल, जैसे ससुराल वाले या दोस्त, आग में घी का काम करेंगे। लवर्स के लिए भी स्थिति तनावपूर्ण है। आप बहुत जजमेंटल हो जाएंगे।
आप अपने प्रेमी या प्रेमिका पर अपनी मर्जी थोपेंगे। 29 दिसंबर के बाद जब बुध भी इस भ्यूर में शामिल होगा तो गलतफहमियां और बढ़ सकती हैं। ब्रेकअप का खतरा महीने के अंत में सबसे ज्यादा है। समाधान क्या है? सिर्फ एक शब्द, मौन। इस 15 दिन अगर आपको लगे कि बहस बढ़ रही है तो वहां से हट जाएं। अपने पार्टनर को स्पेस दे। यह समय रिश्ते सुलझाने का नहीं बल्कि रिश्ते को बचाने का है। शांत रहें, यह तूफान भी गुजर जाएगा। सेहत के मामले में भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। जब लग्न में इतने सारे पापी और क्रूर ग्रह होते हैं तो शरीर का तापमान बढ़ता है। आपको पित्त दोष, एसिडिटी, पेट में जलन और लिवर से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। तला भुना खाना इस समय जहर के समान है। मंगल और केतु दुर्घटना के कारक हैं। 15 से 31 दिसंबर के बीच गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। लोहे से या आग से चोट लगने का डर है। सूर्य के लग्न में होने से माइग्रेन या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। इसलिए खूब पानी पिए और ठंडी तासीर वाली चीजें खाएं। दोस्तों, समस्याएं बड़ी हैं लेकिन समाधान उससे भी बड़े हैं। हमारी वैदिक ज्योतिष में हर समस्या का सटीक उपाय है। इस अग्नि को शांत करने के लिए और सफलता को स्थायी बनाने के लिए आपको ये उपाय 15 दिसंबर से शुरू कर देने चाहिए। पहला और सबसे अनिवार्य उपाय है शिव अभिषेक। चूंकि मंगल और सूर्य की प्रचंड ऊर्जा आपके लग्न में है, इसे केवल देवों के देव महादेव ही नियंत्रित कर सकते हैं। रोज सुबह या कम से कम हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और मिश्री जरूर मिलाएं। दूध चंद्रमा का कारक है और मिश्री शुक्र का। यह आपके गुस्से को ठंडा करेगा और वाणी में मिठास लाएगा। दूसरा उपाय सूर्य के लिए है। 16 दिसंबर के बाद रोज सुबह तांबे के लोटे में जल, रोली और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंत्र बोलें, ओम घृणी सूर्याय नमः। इससे आपका अहंकार आत्मसम्मान में बदल जाएगा और सरकारी लाभ मिलेंगे। तीसरा उपाय शुक्र का है, धन के लिए। 20 दिसंबर के बाद शुक्रवार को किसी भी सफेद मिठाई जैसे खीर या रसगुल्ला का दान गरीब बच्चों को करें। इससे लक्ष्मी योग एक्टिवेट होगा। और अंत में रात को सोने से पहले 10 मिनट ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। यह आपके मानसिक तनाव को धो देगा। तो दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए 2025 का यह आखिरी पखवाड़ा एक अग्नि परीक्षा है जिसमें तपकर आप कुंदन बनेंगे। करियर और पैसे के लिए यह समय 10 में से 10 नंबर वाला है, लेकिन रिश्तों और सेहत के लिए आपको बहुत सावधान रहना है। अपनी मैं को त्याग दें और विनम्रता को अपनाएं। याद रखिए, ग्रह अपना काम करेंगे लेकिन कर्म आपके हाथ में है। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम 2026 का भी ऐसा ही डीप डाइव वीडियो लाएं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय श्री राम लिखना न भूलें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आपका आने वाला समय शुभ हो। आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव।